अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। सबसे पहले मैं एम एस वर्ल्ड को ओपन कर लेता हूं और आज हम इंशाल्लाह जो हमने मेलिंग टैब तक तो सारे टैब वन बाय वन मैंने सारे क्लियर करवा लिए थे। अगर किसी ने नहीं देखे तो मेरी पिछली वीडियो सारे लेक्चर चेक कर ले। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे रिव्यू टैब। ठीक हो गया। तो रिव्यू टैब में हमारे पास कौन कौन से फंक्शन सारे ठहरे हुए हैं। सबसे पहले प्रूफिंग है। ठीक हो गया। पहले हम प्रूफिंग को क्लियर करते हैं कि हमारे पास प्रूफिंग क्या होती है। इसमें हमारे पास फर्स्ट है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्या होगा, असल में प्रूफिंग क्या होती है। आप लोग जब एक अगर कोई राइटर होता है ना, कहानी लिखने वाला, वो क्या करता है, एक कहानी लिख लेता है बड़ी, अगर 100 पेजों की उसने लिखी हुई है, तो वो क्या प्रूफिंग के लिए किसी अपने दोस्त को या किसी को दे देता है कि यार इसको चेक करो कि इसमें कोई गलतियां वगैरह है तो नहीं। फिर वो उसको वन बाय वन सारी लाइनों को रीड करते हैं और सारों को रीड करते हैं, देखते हैं कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई चीज़ें मिस्टेक है तो नहीं। वो उसको काउंट करके फिर दोबारा उनको सेंड कर देते हैं कि ये चीज़ें आपके किताब में या बुक में ये चीज़ें गलत हैं। ठीक हो गया। बाद औक़ात लोग ऐसे लोग भी हैं जो प्रूफिंग के पैसे भी लेते हैं। उनको अगर आप लोग अपनी कहानी या बुक वगैरह कुछ दो तो वो आपको प्रूफिंग के लिए आपसे एक हैंडसम अमाउंट वसूल करते हैं कि मैं तभी प्रूफिंग करूंगा तब अगर आप मुझे ये अमाउंट दोगे। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर आपने अपने उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ इससे पहले रैंड वाले फार्मूले से। ये मैंने रैंड के फार्मूले से कुछ लिख लिया। ठीक हो गया। 5 पैराग्राफ मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमारा ऑप्शन क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये क्या करता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करता है कि आपके अगर जो डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्पेलिंग अगर गलत है, मिसाल के तौर पर ये प्रोवाइड्स लिखा हुआ है, प्रोवाइड से मैं क्या करता हूँ, ये ई जो है मैं ई क्या कर देता हूँ, बैक स्पेस से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं किसी और स्पेलिंग को, ये पॉइंट वाले स्पेलिंग पे आता हूँ। अच्छा ये देखें, एक डायरेक्ट रेड लाइन आ जाती है आपके पास। ये जो हमारे पास एम एस वर्ल्ड होता है ना, इसका इंटेलिजेंस बेस जो इतना है, मतलब ये हमसे ज़्यादा, जैसे भी आप कोई मतलब स्पेलिंग गलत लिखते हो, ये उसको सेंस कर लेता है और आपको उसके नीचे एक रेड लाइन दे देता है कि आपने ये जो वर्ड लिखा है ये गलत है। ठीक हो गया। तो उसके हमारे पास सेंस जो उसकी स्पीड है वो इंसान से बहुत तेज़ है। वो डायरेक्ट सेंस कर लेता है कि ये स्पेलिंग इसने गलत लिखी है, इसलिए वो डायरेक्ट आपको रेड लाइन दे देता है। यहाँ पर देखें मैंने पॉइंट पे आया हूँ तो मैं इसका ओ जो है वो भी बैक स्पेस कर देता हूँ। अब ये दो स्पेलिंग मैंने गलत कर ली है डॉक्यूमेंट में, मैं इसका भी ओ गैप कर देता हूँ। अब मैं ये फर्स्ट पेज पे क्लिक कर लेता हूँ, फर्स्ट लाइन के ऊपर। यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। अब मैं आता हूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करूँगा, सबसे पहले देखें आपके पास क्या कह रहा है कि उसने सबसे पहले ये जो प्रोवाइड वर्ड है उसी के ऊपर आपका कर्सर आया हुआ है, आपको दिखा रहा है कि ये स्पेलिंग आपके गलत है, और इसने उसके नीचे आपको सजेशन दे दिया है कि ये स्पेलिंग क्या है, ठीक है, PROVIDES। ठीक हो गया कि ये स्पेलिंग ठीक है और ये गलत है। अच्छा आपने क्या करना है, अगर इन स्पेलिंग को क्या करना है, इग्नोर करना है। आप कह देंगे नहीं मुझे ऐसे ही गलती, मतलब ऐसे ही मुझे चाहिए जैसे मैंने लिखे हैं, तो आप इग्नोर पे क्लिक करोगे। ठीक हो, इग्नोर वंस, भाई एक बार अगर किसी जगह पर ये आए हुए ऐसे स्पेलिंग तो इसको इग्नोर कर दो, एक बार कर दो। अगर नेक्स्ट किसी जगह पर ये स्पेलिंग है तो उसको दोबारा मुझे दिखाओ। अगर इग्नोर ऑल पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, जहाँ पर भी इस टाइप के स्पेलिंग उसको नज़र आएंगे उस सबको ये क्या कर दे, इग्नोर कर देगा और कोई रेड लाइन उसको शो नहीं करेगा। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है, ऐड टू डिक्शनरी। ऐड टू डिक्शनरी में क्या होता है कि आप चाहते हो कि यही वाले जो स्पेलिंग के ये जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं प्रोवाइड्स के, यही एम एस वर्ल्ड की डिक्शनरी में ऐड हो जाए। अगर मैं दोबारा ज़िंदगी में कभी यही स्पेलिंग लिखूँ तो मुझे कोई ये एरर शो ना हो, तो आप इसको ऐड टू डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हो। ओके हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो आप लोगों ने सॉरी ये जो आप लोगों ने लिखा हुआ है, अगर आप इसको रीड करवाना चाहते हैं सेंटेंस को, तो आप लोग रीड भी करवा सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। देखो मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ मेरा तो यहाँ माइक लगा, शायद वॉइस ना आए, मैं एक मिनट माइक निकाल लूँ, आप लोग इसको सुने। To make your document look professionally produced, Word provide at S. Header, footer, cover page, and text box designs that complement each other. किया था उसने इस सेंटेंस को मुझे क्या कर दिया, रीड करके आप लोगों को सुना दिया। ओके। यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन ठहरा हुआ है, रीड अलाउड। ठीक हो गया कि इसको दोबारा रीड अलाउड पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसको दोबारा रीड कर रहा है। ठीक हो गया। अब तो मेरा माइक फिर लगा हुआ है, शायद आप लोगों को वॉइस ना आए। तो फिर हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है,
स्पेल आउट का क्या मतलब है कि ये जो स्पेलिंग है इसके 1 by 1 PRO ये इसको क्या करेगा, रीड आउट करेगा। क्या है चेंज ऑल, चेंज ऑल का मतलब क्या है कि इसको इसकी जगह चेंज कर दो। अगर आपने चेंज करना तो चेंज भी कर सकते हो। ऐड टू ऑटो करेक्ट का क्या मतलब है कि ऐड टू ऑटो करेक्ट मतलब ये स्पेलिंग हमारे पास ऑटो करेक्ट हो जाए। ठीक हो गया। अगर मैं चेंज ऑल करता हूँ, चेंज ऑल पे करता हूँ तो ये देखिए चेंज ऑल जैसे मैंने क्लिक किया उसको चेंज कर दिया, PROVIDS जो स्पेलिंग थे वो आ गए। और भाई ऑटोमेटिकली वो क्या चला गया, डॉक्यूमेंट के ऊपर चला आ गया। ठीक हो गया कि हमने हमारे पास जो नेक्स्ट स्पेलिंग थे डॉक्यूमेंट के वो हमने गलत लिखे हुए हैं, इसके ऊपर वो आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ऐड टू ऑटो करेक्ट करता हूँ कि इसको ऑटो करेक्ट आप ठीक कर लो। तो इसको ऑटो करेक्ट में भी क्या करेगा, इसको स्पेलिंग को ठीक कर देगा। ये देखें डी उसने खुद ऐड कर लिया, उसने ऑटो करेक्ट जो हमारे पास था वो कंप्लीट हो गया। इसको आप यस कर लें। ठीक हो गया। ये दो स्पेलिंग मैंने गलत लिखे थे उनको दोनों को उसने क्या कर दिया, ठीक कर दिया आपके पास। ये हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर था। अब इसमें अगर मैं कोई एक और वर्ड गलत कर लेता हूँ, यहाँ पर वाई को मैं गलत कर लेता हूँ। अब मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे एक तो आप यहाँ पर क्लिक करके 1 by 1 पूरा डॉक्यूमेंट करवा सकते हो। अगर आपने कोई एक अपनी मर्ज़ी से कोई स्पेलिंग वो करवाना है, अब ये थीम वाला स्पेलिंग है, मैं क्या करूँगा इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें डायरेक्ट फिर क्या करते हैं, सिर्फ उसी स्पेलिंग को आपके सामने ले आएगा और उसी की सजेशन भी आपको दे देगा। ये स्पेलिंग अगर आपने इसकी जगह इंसर्ट करवाने हैं, अगर इसकी जगह मैं ये वाला स्पेलिंग इंसर्ट करूँगा तो मैं यहाँ पर आऊँगा। ठीक हो गया। ऐड टू ऑटो करेक्ट भी कर सकता हूँ, चेंज आल से भी ये ठीक हो जाएगा। ओके हो गया। ये नेक्स्ट हमारे पास ऑटो करेक्ट के ऑप्शन आ जाते हैं बहुत सारे। ऑटो करेक्ट में आप लोग क्या क्या ऑटो करेक्ट करवाना चाहते हो। अगर कोई मैथ वगैरह के ऑटो करेक्ट के ऑप्शन आए हुए हैं कि भाई ऑटो करेक्ट अगर आप ऐसे किस्म के कोई वर्ड लिखो तो उनको डायरेक्ट वो ऑटो करेक्ट कर ले, इस तरह। ठीक हो गया। ये सारे फॉर्मेट हमारे पास ठहरे होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये थीम में अगर आप चाहते हो इसको इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर ऑल भी कर सकते हो। ऐड टू डिक्शनरी पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ ये इसको अपनी डिक्शनरी में ही ऐड कर देगा। ये देखिए उसने THE को हटा दिया, ME इसको अपनी डिक्शनरी में ऐड कर दिया। नेक्स्ट बार अगर ये स्पेलिंग हम लिखेंगे तो हमें रेड लाइन शो नहीं होगी। ओके हो गया। अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, इंसर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, इंसर्ट का मैं क्या आर हटा देता हूँ तो ये देखें इंसर्ट हो गया। ये भी उसकी डिक्शनरी में ये वर्ड पड़ा हुआ है। कोई और वर्ड ऐसा मैं पावरफुल है वे हेल्प का एल हटा देता हूँ। ये देख इसके नीचे रेड लाइन आ गई, वो ब्लू लाइन आ गई। ये क्या है, ग्रामेटिकली मिस्टेक होती है हमारे पास। ये देख इसने सजेशन में दे दिया। अब क्या करना चाहते हो आप, इसको क्या करना चाहते हो, इसकी जगह इंसर्ट करना चाहते हो तो देखो इसको जैसे मैंने क्लिक किया उसके ऊपर उसने डायरेक्ट उसको हेल्प हमारे वहाँ पर वो हो गया। ठीक हो गया, इंसर्ट हो गया। ये आपके पास क्या था, स्पेलिंग था। एंड ग्रामर इसका इसके तरीके से आप चेक कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। इसकी शॉर्टकट की भी है हमारे पास F7। ठीक हो गया। F7 पर आप क्लिक करें, डायरेक्ट जैसे ही आप F7 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये देखें ठीक हो गया। शॉर्टकट की के ज़रिए भी आप लोग कर सकते हो। फिर हमारे पास क्या है, थिसारस। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, थिसारस। थिसारस में क्या होगा, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास अगर मैं एक वर्ड लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा TEACHER। अच्छा ये देखो मैंने टीचर लिखे। अगर मैं यहाँ पर टीचर के स्पेलिंग में ई हटा देता हूँ और आर लिखता हूँ, मैंने टीचर के स्पेलिंग गलत लिखे, मैं जैसे ही स्पेस दूंगा, ये देखिए मैंने जैसे ही इसको स्पेस दिया उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके जो पहला वर्ड हमारे पास होता है उसको उसने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अगर मैं दोबारा स्पेलिंग लिखता हूँ, ये TEA नहीं लिखता, CHER लिख लेता हूँ। अब जैसे मैं स्पेस दूंगा ये देखें ठीक हो गया। उसने पहला वर्ड जो हमारे पास होता है उसको बड़ा कर देता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है कि ये जो हमने स्टार्ट किया हमारे पास फुल स्टॉप के बाद उसके जो हमारे पास पहला वर्ड होता है वो कैपिटल ही होता है। ठीक हो गया। यहाँ पर इसका एक और भी मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर और इसमें क्या थिसारस बता रहा था आप लोगों को। टीचर के स्पेलिंग में मैंने TEACH टीचर मैंने लिख लिया। आप क्या करोगे, टीचर के सिलेक्ट कर लोगे और थिसारस पे क्लिक करोगे। जैसे आप थिसारस पे क्लिक करोगे, इसमें असल में जो मैं आपको बताना चाहता था एक ऑप्शन वो वाला था, जैसे अगर आप कोई स्पेलिंग लिख लेते हो ना, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर पता नहीं आप काम नहीं कर रहा, आप लोग खुद इस पर चेक करना तो वो काम करेगा। अगर मैंने लिख लिया टी लिख लिया, ई मैंने छोड़ दिया, ACHER मैंने दे दिया। अगर ये पहला वर्ड हमने स्मॉल लेटर में भी लिखा हुआ है,
मैंने लिखा हुआ है, जैसे ही मैं स्पेस पे क्लिक करूंगा वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, इसके स्पेलिंग को आपको ठीक करके लिख कर दे देता है जैसे मैं स्पेस करता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसको कैपिटल कर रहा है लेकिन स्पेलिंग ठीक नहीं कर रही है। देखें मैं जैसे स्पेस देता हूँ वो स्पेलिंग उसने का, अगर आपने स्पेलिंग ठीक करनी है तो बस आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आए, यहाँ पर ये टीचर के स्पेलिंग ठहरे, इस पर क्लिक करें, वहाँ पर टीचर वाले स्पेलिंग आपके पास इंसर्ट हो जाएंगे। ओके, अच्छा फिर मैं टीचर को सिलेक्ट करता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, थिसारस। थिसारस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखें थिसारस से सिनोनिम्स उसके जो मिलते जुलते उसके साथ वर्ड्स होंगे वो सारे आपको शो कर देगा। हमारे पास थिसारस में देखें एडुकेटर भी टीचर ये होता है, ट्यूटर भी, इंस्ट्रक्टर भी, कोच भी, ट्रेनर भी, लेक्चरर भी, प्रोफेसर भी, ये सारे क्या होते हैं, टीचर होते हैं। अगर इसकी जगह इनमें से कोई वर्ड्स आप इंसर्ट करवाना चाहते हो तो ये देखें साथ में आपको छोटा सा एक डॉट नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करने। अब मैं लेक्चरर इसकी जगह क्या करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ। ये देखें इंसर्ट करूंगा तो ये देखें यहाँ पर लेक्चरर आ गया टीचर की जगह। ओके हो गया। फिर अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, वर्ड काउंट। वर्ड काउंट में क्या होगा आपके पास, वर्ड काउंट में जैसे क्लिक करता हूं तो ये देखें आपको अपने जो डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हुआ ठहरा है उसका सारा स्टेट आपको बता देते हैं, स्टेटिस्टिक उसकी बता देते हैं कि ये आपके डॉक्यूमेंट में एक पेज है, 240 वर्ड लिखे हुए हैं और ऐसे करेक्टर जिनके दरमियान में स्पेस नहीं है वो 1067 हैं, और ऐसे करेक्टर जिनके दरमियान में स्पेस है वो कितने हैं, 1302 लिखे हुए हैं। पैराग्राफ इसके अंदर कितने हैं, 6 लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। ठीक है, जहाँ पर इंटर प्रेस हो जाए तो उसको पैराग्राफ ही आप लोग तस्वर करोगे चाहे एक वर्ड भी क्यों ना लिखा हो। लाइन इसके अंदर कितने हैं, ठीक होगी 11 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक होगी, 11 लाइन हो गए। ओके, ये आपका सारा जो डॉक्यूमेंट होता है उसी को आपको काउंट करके बता दे कि आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटिस्टिक क्या चीज़ है। ओके, फिर हमारे पास क्या है, रीड अलाउड। वहाँ पर जो हमारे स्पेलिंग एंड ग्रामर में रीड अलाउड आया था ये बिल्कुल उसी तरह है। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, सारा डॉक्यूमेंट मेरा रीड करना लग जाएगा। अगर मैं इसको कोई स्पेसिफिक कोई लाइन देता हूँ कि मैं इस लाइन को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये इसको रीड करेगा। देखना मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये इसको रीड करेगा। Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. Lecturer. Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. किया था और रीड अलाउड पे क्लिक किया तो उसने रीड किया था। और यहाँ पर मैंने सेटिंग में क्या किया था, सेटिंग में अगर आ जाओ यहाँ पर इसकी क्या है, रीडिंग स्पीड ठहरी हुई है। ये जो आपको मतलब वो लाइन वो कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसकी स्पीड कितनी हो जाए वो आप ज़्यादा भी कर सकते हो और उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हो। ठीक हो गया। फिर नीचे उसकी वॉइस सिलेक्शन ठहरी हुई है, डेविड की, ज़ीरा की, मार्क की, ये 3 हमारे पास वॉइस ठहरे, जो आप लोग वॉइस सुनते हो वो वॉइस भी आप चेंज कर। पहले मैंने पिछले वो दिखाया तो वो ज़ीरा की लगी हुई थी, फिर मैंने डेविड की थी तो आप लोगों को एक मैन की आवाज़ वॉइस उसकी शो हो गई होगी। ठीक हो गया। ये आपके पास ये ऑप्शन था रीड वाला। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, चेक एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी क्या चीज़ होती है हमारे पास, इसमें मैंने पीछे भी आप लोगों को शायद मेरे ख्याल में फाइल टैब में आया था, वहाँ पर भी मैंने आपको क्लियर किया था। ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई अगर एरर हो उसको रीड करके आपको बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सा एरर है। ज़्यादातर ये वर्क किस पर करता है, शेप के ऊपर करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, कोई शेप, अब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई शेप नहीं है, मैं चेक एसेसिबिलिटी पर क्लिक करता हूँ, मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे कहता है नो इशू फाउंड। ठीक हो गया, हमारे पास कोई इशू नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट पे आता हूँ और इसके अंदर मैं कोई शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एक शेप इंसर्ट कर ली। ठीक हो, जैसे मैंने शेप इंसर्ट की, अब मैं आ जाता हूँ रिव्यू में और चेक एसेसिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया वो देखें मुझे एरर दे रहा है। कौन से एरर दे रहा है, एक एरर दे रहा है मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट
हार्ट 1, ये जो हमारे पास भाई आपने शेप इंसर्ट की हुई है, इसके आपने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी, टेक्स्ट नहीं दिया कि ये भाई क्या चीज़ है, और क्योंकि हमने इसके साथ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी इसलिए वो मुझे हमें क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। दूसरा एरर वो क्या दे रहा है, इमेज और ऑब्जेक्ट नॉट इन लाइन, कि आपने जो ये इमेज या ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है ये इन लाइन नहीं है उसके साथ, ठीक हो गया, टेक्स्ट के साथ इन लाइन नहीं है। अच्छा, अब आप इन दोनों को क्या करना चाहते हो, आप इस एरर को ख़त्म करना चाहते हो, आप क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ओपन होगा, यहाँ पर ये साइड वाले जो साइन है यहाँ पर आप क्लिक करोगे, एक लिखा हुआ ऐड डिस्क्रिप्शन एंड मार्क एज डेकोरेटिव। अगर आप इसको मार्क एज डेकोरेटिव कर दो कि ये हमारे पास एक डेकोरेशन पीस है, तो वो आपको क्या करेगा, यहाँ पर दोबारा एरर शो नहीं करेगा, ठीक हो गया, अगर मार्क एज डेकोरेटिव आप कर देते हो। अगर आप क्या करते हो, इसको ऐड ए डिस्क्रिप्शन करते हो, डिस्क्रिप्शन इसके दे दोगे, अगर मैं ऐड डिस्क्रिप्शन करता हूँ, इस पर मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं कोई डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ माई हार्ट, ठीक हो, ये मैंने लिख ली, और अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये देखें एक एरर उसका ख़त्म हो गया, ठीक हो, क्योंकि मैंने इसको डिस्क्रिप्शन दे दी। अब दूसरा एरर हमारे पास क्या है कि इमेज और ऑब्जेक्ट इन लाइन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, इसको मैं प्लेस दिस इन लाइन पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास इमेज क्या हो गई, लाइन हो गई। अब देखो यहाँ पर ये दोनों एरर आपके पास क्या हो गए, ख़त्म हो गए। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं कोई दूसरी इंसर्ट करता हूँ, मार्कस डेकोरेटिव भी आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने इमेज कर ली। अब मैं रिव्यू पे आता हूँ, रिव्यू पे आने को दोबारा वही दो आपको एरर शो कर रहे हैं। एक तो हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी नहीं है इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, स्माइली फेस वाला इसके ऊपर क्लिक करके इसको अब मैं क्या करता हूँ, मार्क एज डेकोरेटिव करता हूँ। देखो मैंने जैसे डेकोरेटिव किया वो एरर ख़त्म हो गया, और दूसरा एरर आपके पास एक ठहरा हुआ है कि इसको आप क्या कर, प्लेस दिस इन लाइन, ये हो गया, दोनों एरर आपके पास क्या हो गए, ख़त्म हो गए, ओके हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, ट्रांसलेट का ऑप्शन। ट्रांसलेट के ऑप्शन में क्या होगा, ट्रांसलेट के ऑप्शन में आपके पास अगर नेट कनेक्ट होगा तो तभी ये क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करेगा, वरना ऐसे ये आपके डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, ट्रांसलेट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक हो गया, मैं कंट्रोल+Z से ये पहले इसके अंदर जो शेप हमने इंसर्ट किया उनको हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। अब ट्रांसलेट पे आता हूँ, मैंने यहाँ पर अपना कर्सर रखा हुआ है, मैं ट्रांसलेट के ऊपर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। एक तो है ट्रांसलेट सिलेक्शन और एक है हमारे पास ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। सिलेक्शन का मतलब क्या है कि आपने जो आप उसको पैराग्राफ सेलेक्ट करके दोगे तो वो क्या करेगा, सिंपल उसी को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का मतलब ये कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट को ये क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो। मैं इसको सिर्फ ये पहला वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और ट्रांसलेट सिलेक्शन पर क्लिक करता हूँ, तो आपके पास ये सिलेक्शन पेन आपके पास ओपन होगा। अगर ये आपके पास नेट कनेक्ट होना ज़रूरी है, देखें मेरे पास वाईफाई कनेक्ट है इसलिए ये काम कर रहे हैं। अच्छा, वो पर उसको क्या करना है, सबसे पहले उसने वो क्या करते हैं, फ्राम, ये जो जो लिखाई हुई पड़े उसने खुद डिटेक्ट किया कि ये कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक हो गया। और यहाँ पर आपके पास नीचे आए तो वो कहते हैं टू किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने पहले इसको क्या उर्दू में किया हुआ था। देखें वीडियो आपको अपने साबित करने में मदद करने का एक ताकतवर तरीका फ्राहम करते, ये सारा उसने क्या किया हुआ है, जो इंग्लिश आपके पास ऊपर लिखी हुई है उसको उर्दू में कन्वर्ट करके दिया हुआ। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी ऐसे टॉपिक पड़े हुए हैं जो इंग्लिश में लिखे हुए, आप MS वर्ड में उसको इंसर्ट करें और आप उसको उर्दू लैंग्वेज में भी चेंज करें। ये मैंने उर्दू में किया, मैं इसको अब किसी और लैंग्वेज में करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे पास देखें ये बहुत सारी लैंग्वेज ठहरी हुई हैं, जिस लैंग्वेज में आप इसको चेंज करना चाहते हैं। अगर मैं इसको हिंदी लैंग्वेज में चेंज करना चाहती हूँ, हिंदी ठहरी हुई, इसको सिलेक्ट करो, ये देखिए हिंदी लैंग्वेज में चेंज हो गया। कोई और लैंग्वेज में करना चाहते हैं हम इसको, जापानीज़ में करना चाहती हैं, ये देखें जापानीज़ में हो गई, ठीक हो गया। ये लैंग्वेज तो आ गई, अब इसकी जगह ये तो हमें समझ नहीं उर्दू वाली किधर है हमारी, ये उर्दू वाली को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये उर्दू आ गई। अगर आप चाहते हो कि इस पैराग्राफ की जगह ये वाली लैंग्वेज जो हमने कन्वर्ट कर लिया ये आ जाए, तो आपने सिंपल इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इंसर्ट पर क्लिक करोगे ये देखें आपके डॉक्यूमेंट में वही लैंग्वेज इंसर्ट हो गई, ओके हो गया। ये आपका क्या था, ट्रांसलेशन वाला ऑप्शन था। इसमें हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या आता है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट में क्या होगा, आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर लें, यहाँ पर आ जाएं, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे मैं ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप लोगों ने देखना है फ्रॉम, वो कह रहा है कहाँ से है, इंग्लिश से, ठीक हो गया। हमारे पास जो ये टेक्स्ट लिखा हो किस है, इंग्लिश लैंग्वेज से। अगर किसी और लैंग्वेज से आप करना चाहते हो, ये बाय ऑटोमेटिकली हमारे पास इंग्लिश लिखे हुए थे इसलिए हमने इंग्लिश ही सिलेक्ट किया हुआ है। वो कहते हैं इसको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, हिंदी में, उर्दू में, जर्मन में, किस में करना है, ठीक हो गया, आप लोगों की मर्ज़ी है। इसको मैं क्या करता हूँ, उर्दू में करता हूँ, उर्दू मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। अगर अलवेज ट्रांसलेट हो दिस लैंग्वेज, अगर यहाँ पर क्लिक कर दो कि अलवेज बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट हो जाएगा, और जब भी आप ट्रांसलेट करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट उर्दू में होगा।
फिलहाल मैं इस पर क्लिक नहीं करता। आपने क्या करना है, ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक कर। अब यहाँ पर देखना मेरे पास क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट वन ओपन है। अगर मैं ट्रांसलेट पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखना यहाँ पर मैं देखता हूँ, ये देखो एक डॉक्यूमेंट वो मेरे पास पहले वाला है, और ये दूसरा हमारे पास क्या हो गया, एक उसकी कॉपी बन गई। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट था उसकी कॉपी बन गई खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट, और उस पूरे हमारे इंग्लिश वाले डॉक्यूमेंट को उसने क्या कर दिया, उर्दू में ये कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया। ठीक हो गया, ये देखें उर्दू में लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया। ओके, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, क्रॉस कर लेता हूँ, डोंट सेव। ये आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट को करता है। ये हो गया आपके पास। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लैंग्वेजेस। ठीक हो गया, ये सेट प्रूफिंग लैंग्वेज होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने कोई अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिख लिया है सारा, ठीक हो गया, आप MS वर्ड की प्रूफिंग लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हो कि MS वर्ड क्या करे, हमने जो ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसको क्या करे, अपनी मर्जी के मुताबिक जो लैंग्वेज हम इसको सेलेक्ट करके दें उसके प्रूफिंग करे कि अगर जहाँ पर हमारी कोई मिस्टेक वगैरह हुई पड़ी है तो वो मिस्टेक बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट कर ले। तो अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप इसको प्रूफिंग लैंग्वेज क्या करोगे, वहाँ पर अगर ये देखें डू नॉट चेक स्पेलिंग और ग्रामर, अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो वो इसको स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक नहीं करेगा। अगर इससे क्लिक हटा दोगे, सॉरी, इस पर क्लिक कर दोगे तो वो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक नहीं करेगा। अगर क्लिक हटा रहेगा तो वो चेक करेगा। ठीक हो गया। डिटेक्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आपके पास ठहरा कि इसकी जो लैंग्वेज लिखी हो इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करो। ये आप लोगों ने जौन सी लैंग्वेज करनी है उसको सिलेक्ट करोगे और इसको आप सिंपल क्या करोगे, ओके करोगे, तो वो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके अगर कोई जगह पर वो गलती होगी तो वो आपको सेट करके दे देगा। ओके हो गया। फिर हमारे पास क्या है, न्यू कमेंट। न्यू कमेंट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, अगर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कमेंट ऐड करना है, मिसाल के तौर पर मैं इस पैराग्राफ के ऊपर, इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया और इसके ऊपर मैं क्या देना चाहता हूँ, कोई कमेंट देना चाहता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये हमारे पास कमेंट वाली लाइन आ गई। मैं यहाँ पर कमेंट देना चाहता हूँ, दिस पैरा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक हो गया कि ये पैराग्राफ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक कमेंट हो गया। यहाँ पर मैं इन वर्ड्स के ऊपर सिर्फ कमेंट देना चाहता हूँ, एक और कमेंट दे दिया मैंने, यहाँ पर गुड लिख लेता हूँ। ठीक हो गया, दो कमेंट। एक तीसरा ये यू वांट पर मैं कमेंट दे देता हूँ, न्यू कमेंट पे क्लिक करता हूँ, ऑन लिख लेता हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने 3 कमेंट इसके अंदर क्या कर लिए, ऐड कर लिए। ठीक हो गया। ये कमेंट इसलिए होते हैं कि अगर आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और आप चाहते हो कि आपके पास जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं इन पैराग्राफ के बारे में पढ़ने वाले को मज़ीद भी इसके मुताबिक कोई वो मिले कि ये पैराग्राफ किसने लिखा हुआ है, या इस पैराग्राफ में कौन सा कोई वर्ड्स आपने लिखा हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ये भी दे सकते हैं कि ये पैराग्राफ जो था या ये क्वेश्चन था पिछली दफ़ा पेपरों में भी आया हुआ था। ठीक होगा, इस तरह के कमेंट आप लोग इसके ऊपर दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पर क्या होगा, प्रीवियस का मतलब क्या है, ये प्रीवियस कमेंट पे जाएगा। ये देखें प्रीवियस पे देता हूँ, ये यहाँ पर आ गया। अब ये ऊपर वाले पे आ जाएगा प्रीवियस। अगर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ रहा है। अगर आप लोगों को कोई कमेंट अच्छे नहीं लगे तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट को ये यहाँ पर अगर ऑप्शन करोगे, ये डिलीट पे करोगे तो सिर्फ एक होगा, डिलीट ऑल कमेंट पे क्लिक करोगे तो ये जितने कमेंट हैं ये सारे डिलीट हो जाएंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये एक वाला कमेंट हमारे पास क्या हो गया, डिलीट हो गया। ओके हो गया। तो फिर हमारे पास मैं क्या करता हूँ, डिलीट ऑल कमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें सारे कमेंट मेरे पास क्या हो गए, डिलीट हो गए। ओके। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, शो कमेंट में हमारे पास क्या होता है, अगर आप लोगों ने कमेंट ऐड किए होते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक कमेंट हो गया मेरे पास, कुछ लिख लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया, इस पर भी मैंने कोई कमेंट दे दिया और यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन क्या है, कमेंट शो हो रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन क्या है आपके पास हाइड ठहरा हुआ है। अगर यहाँ पर ये कमेंट आपके पास शो ना हो, कोई आपको डॉक्यूमेंट दे जहाँ पर उसमें कमेंट ऐसे ऐड हुए ठहरे और आपको शो ना हो रहे हो, तो आप लोग सिंपल क्या करोगे, शो कमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास जो कमेंट होंगे वो सारे आपको क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास कमेंट ऑलरेडी शो हुए ठहरे हैं, इसलिए वो आपको दोबारा ये वाला ऑप्शन उसको इसमें आपको पास वो नहीं है, एक्टिव नहीं है। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर कमेंट हमारे पास शो ना हो रहे होते तो ये आपके पास एक्टिव होता। ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अंडू हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रैकिंग। अच्छा, ये थोड़ा सा लंबा सा वो है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझा लूँ, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन सारे टूल्स को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।